तो ये है भाई इंडिया की मोस्ट अफोर्डेबल कार का टॉप वेरिएंट, इसे बोलते हैं मैं XZ प्लस लक्स, पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, लेकिन इसकी प्राइसिंग बता दो वो है 11,80,000 रुपए, जो पहले आई थी इंट्रोडक्टरी प्राइस की तरह। आई थिंक इस पर भी अब 20,000 रुपए बढ़ गए हैं। आज इस गाड़ी के बारे में जानने वाले, इसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, और इसकी टॉप स्पीड है 120 की, और ये 0 to 80 चार्ज हो जाती है सिर्फ 1 घंटे में फास्ट चार्जर से। और इसके अंदर हमें बूट स्पेस देखने को मिलता है भाई 240 लीटर का। इसका हेडरूम भी काफी अच्छा है, और उसकी क्लेम्ड रेंज भी है भाई 315 की। और इस वाली में ब्लैक रूफ भी देखने को मिलती है, और थोड़ी सी कबूतर की टुट्टी भी है। तो कुल मिला के भाई 11 से 12 पेटी खर्च हुई तुम्हारे भाई की इसे खरीदने में। तरुण भाई, क्यों झूठ बोल रहे हो? ठीक है भाई, तो इसके ओनर को बुला लेते हैं भाई जिनकी ये गाड़ी। हेलो मैम। हाय तरुण। वेलकम हमारे चैनल पे ईवी ज्ञान पे। और ईवी कार फाइनली अपने चैनल पे आ चुकी है। और अगर आपके पास भी इलेक्ट्रिक कार है और आप दिल्ली NCR से अपना रिव्यू देना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, फटाफट से हाई सेंड कर देना। ये है अंजू मैम। अंजू मैम, आप हमें बताओगे इस गाड़ी के बारे में, क्या एक्सपीरियंस था शोरूम के अंदर, कितने की ली, कैसी ली, इससे पहले कौन सी चला रहे थे, और ईवी का क्या फायदा एक्चुअल में है भी या नहीं है। स्टार्ट हम करेंगे इसकी बुकिंग से और शोरूम एक्सपीरियंस से। तो मैं जब कार लेने का मैंने प्लान किया, तो मुझे मतलब ईवी के लिए प्लान नहीं किया था मैंने जो प्लान किया था पेट्रोल ऑटोमेटिक, जैसे ग्रैंड आइटन है या फिर मारुति सुजुकी में और बहुत सी कारें हैं, तो उसके लिए मैंने प्लान किया था। जब देखा, जाके चेक किया तो 8.5 पड़ता है। अच्छा टॉप मॉडल भी ले हम 8.5-9 के बीच में था। मुझे टॉप मॉडल लेना था और उसमें ऑटोमेटिक लेना था, तो 8.5-9 के बीच में था वो, जो मुझे समझ आ रहा था। बट देन आई डिसाइडेड विद माई वन ऑफ सीनियर कि उन्होंने कहा कि क्यों ना हम जब 9 लाख का पेट्रोल पे जाते हैं, तो ईवी जस्ट हमें और थोड़ा सा ऊपर करते हैं, 3 लाख ऊपर और कर लेते हैं, तो हम ईवी पे लेते हैं। एक नई टेक्नोलॉजी है और आने वाले टाइम में ईवी ही रहेगी, तो मैंने इसके लिए डिसीजन बना लिया अपना। ओके, तो एक बार मॉडल नंबर बता दो और कितने पैसे खर्च हुए इस पे, ये बताओ। ओके, तो ये टॉप मॉडल है टाटा टियागो Z प्लस लग्जरी मॉडल है, तो टॉप ब्रांड है, ये टॉप मॉडल है। और अभी कहें तो 11,80,000 ऑन रोड मुझे पड़ा है। ये ऑन रोड पड़ा है, हाँ, ऑलमोस्ट 12 कह सकते, 11,80 मुझे है ये कार। ठीक है। तो मैम को इंट्रोडक्टरी प्राइस मिला, इसके बाद प्राइस भी बढ़ गई थी। आई थिंक सब मॉडल पे 20,000 रुपए बढ़ गए थे। अब मुझे शोरूम एक्सपीरियंस बताओ, जब शोरूम में लेने गए थे कैसे ट्रीट हुआ था, मतलब 12 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं अपने, क्या एक्सपीरियंस था अंदर? बहुत अच्छा लगा मुझे कि चलो एक नया एक्सपीरियंस रहेगा। नेक्सॉन, वहाँ पे नेक्सॉन ऑलरेडी खड़ी थी, तो हमने अंदर जाके बैठ के देखा। इसका इंजन मतलब इंजन तो इसमें होता नहीं है, जस्ट पुश बटन से स्टार्ट करके नेक्सॉन को देखा तो मतलब कोई साउंड नहीं थी। सब सेम है, टिगोर हो, टियागो हो, नेक्सॉन हो, सब सेम है। बस थोड़ा सा वो ये हैचबैक में आ जाती है और वो SUV में है। हाँ, बस ये डिफरेंस है। और स्टाफ बिहेवियर कैसा था वहाँ पे? है स्टाफ बिहेवियर अच्छा है, उन्होंने सारा गाइड किया। ओके, बाकी ऑलमोस्ट कुछ सिखाया, मतलब गाड़ी को डिलीवरी के टाइम की ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, कुछ ऐसा? एक जनरल डेमो जो दिया जाता है कस्टमर को, वो उन्होंने दिया, और ज्यादा कुछ है नहीं सिखाने को। जो लोग कार ड्राइव करते हैं बहुत कुछ जानते हैं ऑलरेडी। ओके, तो अब डीजल से आप इस पे आ चुके हो, क्या एक्सपीरियंस है? मेरा पहले से था कि मुझे ना कभी भी पेट्रोल की लाइन में नहीं लगना पेट्रोल है। पंप नहीं जाना है, तो वो I ड्रीम hate पूरा हो that. गया। तो मैं ईवी पे आ गई, मैं घर में ही चार्ज कर लेती हूँ। ओके, तो घर में बहुत सुकून आता है, जो व्यूअर्स है मैं बता रहा हूँ, बहुत सुकून आता है अपने घर में ही चार्ज करने में। नहीं, एक्चुअली लोगों को लगता है कि भाई बार बार चार्जर में लगाना है, क्योंकि आपने हमेशा 0 से तो 100 पे नहीं जाना है ना। कभी 30 से, कभी 40 से, कभी 50 पे चार्ज करोगे, तो कभी 4 घंटे, कभी 5 घंटे, और ज्यादा बिलो जाएगी, 20 जाएगी, तो फिर आप 8-9 घंटे लगाइए। तो हर 1 घंटे पे 10 पॉइंट ऊपर जाती है, 10% चार्ज होती है। ठीक है, मतलब 1 घंटे पे 10 घंटे में फुल चार्ज जाएगी, हाँ, होम बिल्कुल, चार्जर से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि घर वाला स्लो चार्जर होता है, AC चार्जर होता है, इट टेक्स टाइम, बट बैटरी की लाइफ के लिए वही अच्छा है। एक बार इसका इंटीरियर भी देख लेते हैं भाई। ओके, तो भाई काफी अच्छा सा इंटीरियर लग रहा है, वैसे भी टॉप मॉडल है। मैम आप बताओ उसके बारे में, क्या क्या अच्छा लगता है इसके अंदर? कि मेरे को तो खैर मेरी कार पूरी अच्छी लगती है, पर स्टिल मैं बताना चाहूंगी व्यूअर्स को, क्योंकि ये टॉप मॉडल है, इसमें जो ये म्यूजिक सिस्टम है हरमन का है, इसका सराउंड साउंड बहुत ही अच्छा है, बहुत लाउड साउंड है। और उसके बाद रियर व्यू कैमरा बहुत अच्छा है, पार्क असिस्ट भी है, लाइक आप चलती गाड़ी में भी बैक कैमरा व्यू कर सकते हैं, पार्क असिस्ट है ना, यू नो। और सीट ऊपर नीचे होती है इसकी, और आगे पीछे तो सभी की कार की जाती है, इसके ऊपर नीचे भी होती है। एंड बाकी रेन सेंसिंग वाइपर्स इसमें है, लेदर सीट है, तो अंदर का जो व्यू है लाइट है रखा गया है, तो वो मुझे पसंद है। और साइलेंट है, उसका क्या सीन है? हाँ, कैसा लगता है? साइलेंट है। लोग जब इंजन स्टार्ट करते हैं चाबी से या पुश बटन से, तो पेट्रोल और डीजल वाली कार बहुत साउंड करती है, इसका नहीं पता चलेगा, बहुत रनिंग स्मूथ है, आपको पता भी नहीं चलेगा कोई स्टार्ट मोड पे है। स्मूथ तो हम चला के देखेंगे अब। बिल्कुल चलो चलाते हैं, जब पता लगेगी कितनी स्मूथ है। तो इसमें ये कितनी 7 इंच की टच स्क्रीन है? हाँ, टच
स्क्रीन है ये। और वो अपना डिजिटल डिस्प्ले आ गई, इसमें जो वो होती है अपनी जो रेंज होती है जो दिखाता है कि इतनी देगा, जी वो करेक्ट होती है नहीं होती है? करेक्ट होती है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इसमें अभी 83 किलोमीटर दिखा रहा है, हाँ 83। हाँ इतना देगा, बट डिपेंड करता है आपने एसी ज्यादा मोड पे रखा हुआ है ना, ज्यादा हाई रखा हुआ है। हाँ तो मतलब जैसे मैंने मान के चलो 5 बंदे बिठा लिए और एसी भी ऑन कर दिया, तो ये ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा या फिर रेंज इतनी रहेगी एक्चुअल में? बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। और रही बात उसकी कि आपको क्या देता है, क्योंकि कंपनी क्लेम करती है 310। अच्छा 310 करती है, और मैं कहती हूँ अगर आप सिटी में ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो सिटी में जब ट्रैवल करते हैं आप, और क्योंकि लोकल में तो आराम से आप आई थिंक जो जिसका रन डेली 150 है उसके लिए तो बहुत बढ़िया है कार। आपका कितना है? मेरा तो 60-70 रहता है, तो मैंने इसलिए ली थी। बहुत ज़्यादा रन नहीं था, बट स्टिल मुझे अपना रन इंक्रीज मैं कर पाई हूँ। अभी मैंने 17 फरवरी को ही लिया है और देखो 2000 किलोमीटर चला लिए मैंने। पैसे बच गए। हाँ 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 तो बिल्कुल बिल्कुल। अब कितनी, जैसे पहले डीजल वाली थी तो उसमें कितने का तेल लग रहा था हर महीने? भाई डीजल वाली लोगे तो आप के ऊपर है कि आप कितना चला रहे हैं, बट स्टिल उसमें भी यही रहता है कि आप 6-7 हज़ार का पेट्रोल तो आप लगा के चलो, डीजल लगा के चलो अगर आपको चलाना है। उसके बाद बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन है, हमें लगता है कि नहीं भाई बहुत खर्चा आ जाएगा हमारी कार पे, है ना। हाँ। तो हम बहुत सोचते हैं, बट अब हम सोचते नहीं, कार लेके निकल जाते हैं। अच्छा, ये होता है। तो और इसे चार्जिंग का प्रोसेस बताओ। जैसे बहुत से लोग जो नए होते हैं इस पे आने की सोच रहे हैं, वो कहते हैं चार्जिंग में झंझट है, तो आपका क्या मतलब टाइम रहता है? कब झंझट चार्ज करते हो, कैसे कैसे करते हो? ओके ओके। मैं तो देखिए अर्ली मॉर्निंग भी इसे चार्ज कर लेती हूँ। अगर मैं इसको 6 बजे लगाती हूँ ठीक है, तो 11 बजे तक हटा देती हूँ इसका चार्जर, तो भी 4-5 घंटे में काफ़ी अच्छा चार्ज हो जाता है ये, है ना। 50% है तो 100 हो जाएगा। ओके, तो अदरवाइज जिसके पास पार्किंग स्पेस है वो रात को लगा के छोड़ दें। ठीक है। और उसका जो चार्जर होता है वो क्या मतलब पोर्टेबल है, कैसा चार्जर है? पोर्टेबल चार्जर है, आप लेके जा सकते हैं। वो एसी चार्जर है, लाइक अपने घर में कनेक्ट कर सकते हैं। लाइक आप किसी रिलेटिव के घर गए हैं तो वहाँ जाके अगर उनके घर में अर्थिंग प्रॉपर है ओके, तो आप वहाँ चार्ज कर सकते हैं। उनके घर में अर्थिंग रिक्वायर्ड होती है, और जैसे ना हो फिर? तो उसके लिए ये मैंने देखा है कि एक बॉक्स भी आता है अर्थिंग के लिए। ठीक है, तो आप उस अर्थिंग बॉक्स को अपने साथ अपने बूट में रखिए और काम चल उसके जाएगा। थ्रू कनेक्ट करिए अपने चार्जर को और मेन सॉकेट से, तो हो जाता है। और जैसे मैंने सुना है टाटा वाले घर पे लगा के जाते हैं चार्जर, वो चार्जर पोर्टेबल वाले से अलग होता है? जो घर पे लगा के जाते हैं वही आपके मेन मीटर से ना वायरिंग करके आपके पार्किंग एरिया में उसका एक पॉइंट बना जाते हैं। सो दैट पॉइंट बना के जाते हैं, सो दैट आप इजीली चार्ज कर पाए अपनी गाड़ी को। गॉट इट। और इसके बाद अब मेरे को बताओ ये जैसे पिकअप वगैरह कैसा है, किससे कंपेयर कर सकते हैं? पिकअप बहुत अच्छा है। देखिए पिकअप इसका बहुत अच्छा है। जैसे आपको एक तो पता नहीं चलता, अगर इसमें देखो 2 मोड है, ड्राइव और स्पोर्ट्स मोड। जैसे ड्राइव मोड से आप 80 से ऊपर जाओ तो आप स्पोर्ट्स मोड लगा दो तो बहुत ही अच्छी स्पीड लेता है, जैसे एसयूवीज लेती है ना। अच्छा। उतना अच्छा स्पीड है। 120 पे भी हम गए हैं लास्ट इस पे। ओके, बहुत अच्छा पिकअप है। ईवीज में पिकअप बहुत अच्छा ही होता है। धीरे धीरे ना, देखिए अच्छी बात है ना, पॉल्यूशन नहीं है, आप घर में ही चार्ज कर सकते हैं, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। और कभी दिल्ली में, मेरा तो दिल्ली में है तो दिल्ली में देखिए कई बार इवन ऑड का भी चक्कर रहता है, वो अब ईवी के साथ खत्म हो जाएगा। ओके, और इसकी अगर टॉप स्पीड पूछूं कितनी भगा रखी है मैक्सिमम? मैक्सिमम हमने 115-16 तक किया है इसको। ओके, और मैक्सिमम आई थिंक 120 ही है इसकी। हाँ, और सब में सेम रखी है उसने टाटा ने, नेक्सॉन में भी, टिगोर में भी। और हाँ, टिगोर और उस पे क्यों नहीं गए? टिगोर थोड़ा मेरे बजट से बाहर था। ऑलरेडी मैं 9 से 12 में आ गई हूँ, तो इतना मैं अफोर्ड, एक्चुअली मुझे छोटी कार बाय करना था ना, वो थोड़ी और फिर लॉन्ग में आ जाती है। लंबी कार है टिगोर, और नेक्सॉन आपको एसयूवी देगा लुक। मेरे पास ऑलरेडी, हमारे घर में क्रेटा ऑलरेडी है ना, तो मुझे हमें छोटी कार बाय करना था, तो हमने इसी के ऊपर गए। फिर मेन चीज फंस जाती है यहाँ पे आके, रेंज की। जी, अब रेंज वाले बंदे देख लो भाई, पूछ रहा हूँ रियल बिल्कुल। टाइम रेंज बताओ। बिल्कुल जेन्युइन रेंज में आपको बताऊंगी, क्योंकि मेरी कार है और मैंने एक्सपीरियंस किया है। सिटी में आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि सिटी में देखिए हर 2-3 किलोमीटर पे आपको ना चार्जर मिल जाता है, फास्ट चार्जर। ठीक है, अब आधे घंटे के लिए लगाइए, 50% चार्ज हो जाएगी आपकी कार, और आप आराम से यहाँ से दिल्ली एनसीआर सारा कवर कर सकते हैं। जैसे 100% बैटरी चार्ज है, बिल्कुल। कितनी मान लो कितनी मिलेगी फिर रेंज? मिल जाएगी आपको 170-80 मिल जाएगी, आराम से मिलेगी। दिल्ली में चलाएं आप, 170-80 mix बिल्कुल है लोकल में। हाँ, ओके। और जैसे हम केयरफुली चलाएं बिल्कुल इको मोड के अंदर तो कितनी मिल जाएगी? आराम आप चलाइए, 180-90 मिल जाएगी आपको। लाइक अपनी कांस्टेंट स्पीड से चलाएं, 50-60 इतना ही चलता है दिल्ली में। और हाईवे पे कितनी मिलती है? देखिए हाईवे पे आप जाएंगे तो आप हाईवे पे तो फिर आपको स्पीड भी अप करनी पड़ेगी। जब हाईवे पे लिखा है कि भाई 100 किलोमीटर की स्पीड देनी है आपने, 80-100, तो उसमें थोड़ा नीचे जाता है।
ओके, कितना? तो 150 मान लो। 150 मान सके, 160 तक आप ले सकते हैं, तो फिर इतना जब- ही है। तो फिर जो इससे नीचे वाला वेरिएंट था वो इसलिए नहीं लिया था रेंज की वजह से ही? इससे नीचे भी तो एक्चुअली आता है। हाँ 19 किलोवाट का आता है और ये 24 किलोवाट की है ना हाँ, बैटरी इसकी। हम्म। तो हमने कहा थोड़ा तो अप जाना चाहिए, ताकि हम हाईवे पे भी चार्जर्स लगे हुए हैं, फास्ट चार्जर्स, तो वो जो आधे उनका घंटे कैसा में, एक्सपीरियंस है हाईवे उसका वालों का? एक्सपीरियंस अच्छा है। बट क्या है, कुछ रूट पे चार्जर्स अभी आ गए हैं, तब तो बेटर है। जैसे हमें जाना था हिसार सिरसा, तो सिरसा में था, हिसार में था, उससे पहले जब रेंज डाउन होने लगी तो हमें थोड़ा सा एक पैनिक था कि रेंज एंजाइटी थी कि भाई क्या करेंगे अब। बट हमने हिसार तक पहुंचाया, वहाँ पे टाटा का था चार्जर, हमने उससे कनेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो ये टाटा वालों से चल सकती है या फिर अदर किसी भी चार्जर पे आप, प्राइवेट के, स्टैटिक के हैं, इलेक्ट्रीफाइंग के हैं, ओके। सबका ऐप डाउनलोड करिए, उसमें वैलेट बनाइए, उसमें वैलेट टॉप अप करके। मतलब जैसे फास्ट चार्ज करा था, एक्सपीरियंस पूछूं मैं, उस टाइम में कितने रुपए लगे थे और कितने चार्ज करा था, याद हो तो? मेनली मैंने कभी 200 रुपये, कभी 250 रुपये, कभी 300 रुपये, 400 रुपये, इससे ऊपर हमने चार्ज नहीं किया। तो एक बार में मतलब देखो आपको कॉस्ट तो कम ही आएगी, 1 किलोमीटर ऑलमोस्ट 1 रुपये पड़ती है, उससे भी? इतना ही पड़ता है, ओके ओके, ठीक है। बहुत तो ज्यादा अभी वहाँ जो भी चल नहीं चुकी है वो ओडो में है 1996 किसकी डेट ऑफ बर्थ है ना ये? 1996 किलोमीटर हम चला किलोमीटर चल चुके हैं चुकी है। इसको, 2-3 बार हम हाईवे पे जा चुके हैं। और कितना टाइम डेट क्या थी एग्जैक्टली? लेने की हाँ, मैंने 17 फरवरी को ये कार ली है 17 फरवरी। और आज हो गई 24 मार्च, एक महीना है ना? कुछ दिन हो गए हैं। हाँ 1 महीना 1 वीक, एक महीना, एक 1 week हो मंथ गया 1 उसमें। वीक आई हैव क्रॉस्ड विद 2000 दिस किलोमीटर कार। चला लिए, बहुत पैसे बचा लिए। चलो, अभी खाने और पीने बचाने का टारगेट है, तभी तो लिए ना कार। ईवी खरीद के भी ये पैसे नहीं बचाए, हाँ, फिर क्या तो कोई फायदा? कोई फायदा नहीं ना ईवी लेने पर का। लेकिन उनके लिए फायदेमंद नहीं है ना, जो 5-10 किलोमीटर चलते हो, 20-30 चलते हो। जो सिर्फ कार लेने के बाद सिर्फ कार को देख देख के जीते हैं, उनके लिए नहीं है कार। बच्चा था भाई। कार लिए भाई चलाने के लिए। बिल्कुल, मैं चाहती थी अपने बच्चों को लेकर कहीं भी जा सकूं, तो अब सोचना नहीं पड़ता है ना, कोई भी कहता है तो हम लेकर निकल जाते हैं कार, यही तो बात है, ईवी में यही बात है भाई। सोचना नहीं पड़ता ना, सोचना क्यों नहीं भाई पड़ता। हमारा खर्चा आएगा, हमने इतना पेट्रोल खर्च दिया। 2000 रुपए का तेल डल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल तो ये है भाई इसका रिवर्स कैमरा, काफी क्लीन सा लग रहा है। रात में भी ऐसी होता है ये? बिल्कुल सेम। सही लग रहा है। इवन इसकी आगे की जो फ्रंट हेडलाइट्स है वो भी बहुत अच्छा बीम देती है आगे, ओके, विजिबिलिटी बहुत अच्छी है, बीम सही है सारी। बहुत बढ़िया। ओके, अब मेरे को ये बताओ, ये अपने 12 लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, जी जी जी। कभी कभी दिमाग में आता है कि इसकी बैटरी बहुत महंगी बदलेगी? आई थिंक मैंने नेक्सॉन की सुनी थी 6 लाख रुपए की थी या उसके आसपास ही थी। कंपनी तो कभी भी दिमाग में आया कभी? दिमाग में आता है, हमें लाने नहीं देती दिमाग में। कंपनी क्लेम करती है 8 साल की हाँ, इसकी वारंटी, ठीक है, उससे पहले प्रॉब्लम आएगा कंपनी देखेगी। हाँ। और 8 साल में हम कितना चला सकते हैं ना कार को, हम पे भी डिपेंड करता है कैसे उसे यूज कर रहे हैं। बाकी लाइफ अच्छा ही रहता है, लिथियम बैटरी है इसमें। उसके बाद भी कहते हैं कि आने वाले टाइम में तो बैटरी सस्ती होगी ना, हाँ, सस्ते हो। तो अभी कहते हैं कि 4 लाख अराउंड, मैंने सुना है कि 4 लाख का खर्चा आएगा, तो आने वाले टाइम में हो सकता है 3-3.5 में बैटरी आ जाए। हाँ, ये है। और जब तक तो हम कार यही थोड़ी रखेंगे, 8 साल बाद जब तक तो चेंज कर लेंगे ना। हाँ, खराब होने से पहले बेच देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ना। वन पेडल ड्राइव आपने या तो यूज नहीं करी है? मैंने सुना है लेडीज तो बहुत अच्छा बता रहे हैं उसे, कह रहे हैं यार तो बहुत मजेदार है, ब्रेक कुछ नहीं मारने पड़ते, खुद भी खुद लग रहे हैं। एक्चुअली एंटी ब्रेक लेती है वो, इसमें एक मोड है रीजनरेशन मोड, 1 2 3 लेवल जाता है वो। ठीक है। आप 3 लेवल पे रहो तो ऑलरेडी जैसे ही आप अपने एक्सेलरेटर से पैर हटाते हैं ना, तो वो ऑटोमेटिकली ब्रेक ले लेती है। ब्रेक की जरूरत नहीं मारनी पड़ती। हाँ, आपको बहुत ज्यादा ब्रेक नहीं करना पड़ता कार को रोकने के लिए, तो अच्छा है। और लेडीज के लिए काफी कंफर्टेबल है, क्योंकि बार बार जो गियर का प्रॉब्लम उन्हें लगता था वो नहीं है। और इवन मेन के लिए भी अच्छी है, क्योंकि क्या है, दिल्ली में इतना ट्रैफिक है बम्पर टू बम्पर, तो बार बार हम जो क्लच दबाते थे फिर उसको ब्रेक करते थे, तो उससे बेटर है ना कि एक पैर आपका आराम कर रहा है, दूसरे पैर से आप करते रहिए इजिली। ओके, इंटीरियर अच्छा लगता है ये सब? मुझे इंटीरियर टॉप मॉडल का अच्छा लगा, सारी चीज बेटर है। इसका देखो इंटीरियर लाइट है, इसकी सीट्स बहुत लाइट कलर में दी हुई है, साथ में ये पियानो फिनिश दी हुई है, म्यूजिक सिस्टम के पास, एसी के पास। इसका क्लस्टर भी अच्छा है, सब कुछ शो कर रहा है। इसका सबसे अच्छा स्टीयरिंग व्हील देखिए, इसमें आपको म्यूजिक सिस्टम आप यहाँ से ही वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, और क्रूज भी है। क्रूज चला है? हाँ, क्रूज भी हमने हाईवे पे यूज किया, बिल्कुल बहुत बढ़िया। ओके, तो म्यूजिक सिस्टम भी अच्छा है, हरमन का है, काफी लाउड साउंड है उसका। अभी तो मैंने साउंड ज्यादा नहीं किया। ओके, साउंड अच्छा है भाई,
बढ़िया पास है। और एक चीज और बताओ कि जैसे कि एसी कैसा है इसका? इसका एसी भी जैसे पेट्रोल और डीजल की कार हम लेते हैं तो एसी अगर उससे कंपेयर करते हैं तो वैसा ही लगा, मुझे तो वैसा ही लगा। काफी अच्छा है एसी का कूलिंग भी। मतलब 5 बंदे बैठ जाए, 5 बंदे बैठ जाएं बहुत अच्छा। इसको हाई उस पे रखें स्पीड पे तो अच्छा एसी है। एसी का मुझे तो अच्छा लगा इसका। 5 बंदे जैसे हम पावर भी पूछें तो कैसा? पावर भी अच्छा है, गाड़ी में पावर बहुत है। ईवी में ना पावर का प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि आप स्पोर्ट मोड पे रखिए तो पावर, और आपको ऐसे लगेगा आप हवा में क्योंकि बहुत लाइट हो जाती है कार। तो ठीक है, अपने 12 लाख रुपए खर्च हो गए हैं। बिल्कुल और ये बिल्कुल। अपने इतने सारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, इन्हें सजेस्ट करोगे, रिकमेंड करोगे? बिल्कुल सजेस्ट करूंगी। जब हम 9 लाख से 12 लाख की गाड़ी लेते हैं तो अगर आप उसको कट करके लाते हैं मंथली EMI पे भी जाते हैं, कितना ऊपर जाएगी, उससे ज्यादा तो आप पेट्रोल बचा लेते हैं। ओके, तो मैम का अभी तक का एक्सपीरियंस, सर्विस वगैरह क्या होगी वो बाद में पता लगेगा, उसके लिए दोबारा से एक और वीडियो आएगी। और चलते हैं मैडम, अब मुझे आप मेट्रो तक छोड़ दो। बिल्कुल, चलो ईवी रेडी है। चलाओ। वैसे मैडम आप चला सही रहे हो, कितना टाइम हो गया आपको चलाते हुए? सिर्फ अच्छे से चलाते हुए 1 महीना हुआ जब से कार खरीदी है। Okay. उससे पहले मैनुअल चलाया था और वो भी बहुत ज्यादा मैंने प्रैक्टिस नहीं की थी। ओके, वैसे मैं ऑनेस्टली बताऊं, बुरा मत मानना, मुझे वुमेन की ड्राइविंग में बिल्कुल भरोसा नहीं होता। अरे तरुण भाई बोला है ना कितनी बार जुबान पे कंट्रोल रखा करो अपनी, अब चली गई ना छोड़ के। सही कह रहा है।